जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएमसी क्लासेस पहाड़पुर में। आइए आज हम लोग के इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। फ्रांस में किस शासन वंश के पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? बुर्बो वंश के द्वारा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो ये था कार्बोनरी। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ठीक है, कॉनकावर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया है ना। कॉनकावर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो आप लोग सभी को सही तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संपूर्ण सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था, है ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? है ना, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर नेपोलियन सेकेंड, बिस्मार्क। तो इसका आंसर नेपोलियन बोनापार्ट। जालवेरिन कैसी संस्था थी? है ना, जालवेरिन जो थी व्यापारियों की एक संस्था थी। रक्त अम्लौं की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त अम्ल नीति का जो अवलंबन किया था वो बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी वो 1821 ईस्वी में, है ना। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। तो आंसर है इंग्लैंड। ठीक है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब जो है यूनान को? तो 1832 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग सभी को इसका ऑप्शन में नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन, है ना। क्या होगा ऑप्शन से आपका ये काम है। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? तो कार्बोनरी संगठन हुआ था 1810 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि आप सभी को जानते हैं 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तुर्की और रूस की। सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ? तो सेडोन का युद्ध जो हुआ है वो प्रसा और फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच। पूछता है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, है ना। ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। सन 1870 में तो कहाँ हुआ था? रूस, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन में। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, है ना। इसलिए याद रखिएगा सभी लोग बेहतरीन प्रयास करते रहेंगे। चल पड़ा जब राह में तो मंजिल समझ लो पास है ना। युवा इटली संस्था का विकास से किया था? तो मेजनी ने किया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक विक्टर इमैनुअल था। विक्टर इमैनुअल। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जालवेरिन की स्थापना जो है वो प्रसा के द्वारा किया गया था और जालवेरिन व्यापारियों का एक संस्था है। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की जो भाषा है वो मैग्यार। क्या है बबुआ? मैग्यार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की, है ना। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था, है ना। ऑप्शन ए है इटली को, ऑप्शन बी है फ्रांस को, सी है हंगरी को, डी है यूनान को। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूनान को, क्योंकि यूनान बहुत ज्ञान बांटने के काम में आता था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो वहाँ जो था वो बुर्बो राजवंश का शासन था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो लागू की गई थी वो हो जाएगा 1804 में। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने
युद्ध किए? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी जो है वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी, है ना। कई एक बार आप लोगों को बताया कि यंग इटली के जो है स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राज की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स दसम ने, है ना। फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो चार्ल्स दसम ने कहा था। प्रसा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। यूरोप का मरीज कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो नेपोलियन ने जर्मनी में जो ऐसे कि राइन संघ किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रियानोपोल की संधि द्वारा। और एड्रियानोपोल की संधि 1829 में, है ना, 1829 में। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो इसका भी आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? मेजनी। यंग यूरोप का स्थापना मेजनी। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इटली में। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था बउआ? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46। ठीक है, और आप सभी कोई बेहतरीन तैयारी करने का प्रयास करें जब तक आप अच्छे। हाँ, तो कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, है ना। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन तो बिस्मार्क ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडौन का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में फ्रांस का शासक नेपोलियन थर्ड था। कौन था बुआ? नेपोलियन थर्ड था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करें।